पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालके एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षिताम। माता ने ब्राह्मण संतों की सेवा में लगा दिया। मैं उनकी सेवा करता था, उनकी जूठन खाता था, उसके प्रभाव से मुझे भक्ति वैराग्य हुआ। माता के मरणोपरांत हिमालय की तलहटी में ध्यानस्थ बालक को भगवत ज्योति का दर्शन हुआ और आकाशवाणी हुई, आगामी अवतार में तुम भगवान के अवतार बनोगे। वही नारद जी हुए। हे वेदव्यास, तुम भागवत की रचना करो। नारद जी अंतर ध्यान हुए और व्यास जी ने जहां से महाभारत का अंत हुआ था वहीं से भागवत का शुभारंभ कर दिया। यदा मृधे कौरव शृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का महासमर 18 दिन चला। 18 अक्षौणी सेना का विनाश दोनों ओर से हुआ और अंतिम दिन बरकोदर भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गईं। क्योंकि जब भरी सभा में दुर्योधन ने ये प्रण किया था कि हम द्रौपदी को जांग पर बैठा लेंगे, तो भीमसेन ने भी प्रण किया था कि हम दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ेंगे। आज भगवान कृष्ण की कृपा से भीमसेन का प्रण पूरा हुआ है, दुर्योधन की जांघें टूट गई हैं। अन्यथा दुर्योधन स्वयं बलवान था और दुर्योधन के रक्षक भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी अजय धनुर्धर इच्छा मृत्यु के वरदानी और गुरुदेव द्रोणाचार्य सूर्यपुत्र कर्ण, ये दुर्योधन के रक्षक। फिर भी दुर्योधन पराजित हुआ, क्योंकि भक्तों अत्याचारी कितना भी बलवान हो अंत में उसका विनाश निश्चित है। और दूसरे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हो उसका विनाश हो ही नहीं सकता। युद्ध हो रहा था और 5वें दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, हे माधव, तुमने ये प्रण किया है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा? बोले हाँ। तो भीष्म पितामह बोले, हे माधव, हे केशव, आज मेरा प्रण सुनो। आज जो मैं ना हरि से अस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज यदि मैंने हरि से अस्त्र ग्रहण नहीं करा दिया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु पुत्र नहीं। और बाणों की बौछार से अर्जुन के रोम रोम को बीत दिया भीष्म पितामह ने, रक्त की धाराएं बहने लगी। आज अपने सखा की रक्षा के लिए भगवान ने अपने प्रण को तोड़ दिया, कूद पड़े रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर। पितामह ने धनुष रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज आपने मेरे प्रण के लिए अपने प्रण को तोड़ लिया। आया दुर्योधन, बोला पितामह आप में इतना बल है कि आपने भगवान को भी शस्त्र ग्रहण करने के लिए विवश कर दिया, लेकिन 5 दिन होने जा रहे हैं आपने एक भी पांडव को नहीं मारा। अरे दुर्योधन, पांडव भी हमारे पौत्र हैं और उनका मार्ग सत्य और धर्म का है, तुम्हारा अन्याय और अधर्म का है, पांडवों को नहीं मारेंगे। खल दुर्योधन बोला, तो तुम सेनापति व्यर्थ हो, तुम्हारा क्षत्रिय तो धिक्कार है, हम कैसे विजयी होंगे? जब क्षत्रियत्व को पुरुषार्थ को ललकारा तो पितामह भीष्म बोले, हे दुर्योधन, मैं प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में मैं एक पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, सोचता है एक पांडव मार देंगे पितामह और शेष स्वयं मर जाएंगे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का प्रण है यदि युद्ध में मेरा कोई भाई मारा गया तो चिता में जलकर चारों भस्म हो जाएंगे, अब ये सब स्वयं समाप्त हो जाएंगे। पितामह बोले, दुर्योधन दूसरा वरदान भी मैं कल दूंगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में सधवा पतिव्रता नारी सर्वप्रथम
मेरे चरणों में प्रणाम करेगी, मैं उसका सुहाग अमर कर दूंगा। दुर्योधन बोला तो मैं अपनी ही धर्मपत्नी भानुमति को प्रणाम करने भेज दूंगा, उसका सुहाग अर्थात मैं अमर हो जाऊंगा, अमर भी हो जाऊंगा, शत्रु भी मारे जाएंगे। बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन, और पांडवों को समाचार नहीं मालूम। लेकिन नंद नंदन भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान कृष्ण के नेत्रों में नींद नहीं। आधी रात में भगवान उठे और जाकर के पहुंचे और बोले, अरे अर्जुन, अरे धनंजय, यहां भी एक धनंजय है। कहा, अरे धनंजय, सो रहे हो, उठो, तुम्हें नहीं मालूम पितामह भीष्म का प्रण है कि एक पांडव का वध कर देंगे, और एक पांडव का वध होते ही तुम सब समाप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, इसकी चिंता हमें नहीं, क्योंकि मैं युद्ध नहीं कर रहा था, गांडीव मैंने रख दिया था। तो आपने ही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आसक्ति छोड़ करके, फलाशक्ति छोड़कर कर्म करो, मुझे अर्पित कर्म करो। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। आपने कहा था, जो अनन्यता से हमारा आश्रय लेते हैं, हमारा चिंतन करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं, पालन करता हूं। करहूं सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखें महतारी। हे भगवान, अरे युद्ध तो मैं कर रहा हूं, लेकिन लड़ तो आप रहे, आप ही सहायक हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी सब नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। नाव चल रही है, मंजिल भी मिल रही है। हाँ, नाव चल रही है, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, चमत्कार हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज भगवान ने लीला की है। ब्रह्म मुहूर्त का शंख अभी बजने भी न पाया था, प्राची में अरुणोदय होना अभी शेष था। दिशाएं अनुरंजित थी, लालिमा में थे प्रकोष्ठ, निशा सुंदरी का किंचित समावेश था। ऐसे सुसमय में एक वीर बर पुंगों ने, सुनिए भद्र सज्जनों, बनाया नारी का वेश था। घूंघट घूंघट पीतांबर का, मुरली कटि प्रदेश में ऐसा मनोहारी वह नारी का वेश था। अद्भुत नारी, अद्भुत नारी पीतांबर का घूंघट मारे मुरली कटी में खोसे और पाजेब बजाती हुई पहुंची द्रौपदी के द्वार। बहन द्रौपदी, दरवाजा खोलो, आप नारी बनकर आए हो, है?
नारी बन करके। भगवान बोले नारी बनने का हमारा पुराना अभ्यास है। हम एक बार नारी बने थे जब अमृत पिलाया था देवताओं को। आज भी संकट है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा सुहाग संकट में है, इसलिए नारी बनना पड़ा। भीष्म पितामह का प्रण है कि एक पांडव का वध कर देंगे और एक पांडव का वध होते ही सब समाप्त हो जाओगे। इसलिए महाराज पितामह का वरदान भी है कि जो प्रणाम करेगी पतिव्रता नारी उसका सुहाग अमर कर देंगे। अभी दुर्योधन की रानी भानुमति सो रही है, तब तक चलकर तुम वरदान ले लो। द्रौपदी को लिवाए जा रहे हैं। द्रौपदी का प्रकाश का घूंघट मार लो, खोलना नहीं घूंघट, और लाओ ये पादत्राण उतारो। पादत्राण द्रौपदी की उतारे, भगवान ने पीतांबर में लपेट कर बगल में दबा लिए। भक्त वत्सल भगवान दासी बन गए और द्रौपदी से कहते हैं बाबा जब तक तुम्हें अटल सौभाग्यवती भव का वरदान न दे दें बोलना नहीं, घूंघट मत खोलना। भला समझाते सिखाते ले जा रहे हैं नारायण। और पितामह भीष्म जहां ध्यान मग्न माला जप रहे हैं, भगवान वट में खड़े हो गए और कहा जाओ द्रौपदी चरणों में प्रणाम करो। जब दंडवत की है चरणों में तो बाबा ने जाना ये कंकन किंकिन नूपुरों की झनकार, लगता महारानी दुर्योधन की पत्नी आ गई है, वही आ गई होगी, भानुमति आई है। तो बाबा ने कहा बधू वरदान मांग लो। द्रौपदी कुछ बोली नहीं और मस्तक चरणों में रख दिया। बाबा ने आधे नेत्र खोले, बधू अटल सौभाग्यवती भो, अटल सौभाग्यवती भो, अटल सौभाग्यवती भो। अब द्रौपदी ने घूंघट खोला, कहा पितामह प्रणाम। बाबा बोले कौन द्रौपदी, तुम्हें कौन लिवा लाया है, तुम्हें कौन लिवा लाया यहां? कहा महाराज आप बताइए आपका प्रण सही कि वरदान सही? बोले नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि महाराज तुम्हें लिवा कौन लाया? द्रौपदी बोली हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रण सही है वरदान। आपने कहा था कि हम एक पांडव मार देंगे और एक पांडव का मारने पर हमारा सुहाग कैसे अमर होगा, क्योंकि पांचों पांडव हैं हमारे। ऐसी देवियां 5 हैं जिनके 5 पति तक हैं। भगवान शंकर ने द्रौपदी को वरदान दिया था। ये वेदवती देवी साधना कर रही थी और उस समय यही छाया सीता बनी। भगवान शंकर की परिक्रमा कर 5 बार कहा पति मिले, भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे 5 पति होंगे, वही द्रौपदी हुई है। 5 ऐसी नारियां हैं जिनके 5 तक पति हैं, 1 से अधिक पति हैं, लेकिन वो पतिव्रता हैं, पंचकन्या हैं। प्रातः काल उनका नाम लिया जाता, वो विघ्न नाशक है। कौन कौन? ये नाम सीख लो। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा कौन कौन? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम सर्वपातक नाशन। इनका 5 का स्मरण पापों को नष्ट करता है। सवेरे इनका नाम लो, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। आप बताएं कि एक मार दोगे तो सुहाग कैसे अमर होगा? बाबा बोले तुम्हें बताओ तुम्हें लिवा के कौन लाया है? द्रौपदी बोली नहीं। बाबा ने द्वार की ओर देखा, बाबा ने द्वारे पर देखा, पीतांबर वारी नारी है। बाबा ने द्वारे पर देखा, पीतांबर वारी नारी है।
घूंघट मारे है छिपी खड़ी, घूंघट मारे है छिपी खड़ी, ये कैसी लीलाधारी है। लेकिन इसने अपनी कटी में, लेकिन इसने अपनी कटी में क्यों मुरली मधुर छिपाई है। लेकिन इसने अपनी कटी में क्यों मुरली मुरली ये मुरली मधुर छिपाई है। क्या बाबा को छलने खातिर छलिया ने लीला फैलाई है। भीषम बाबा फिर दौड़ पड़े, घूंघट पट पलटा फिर देखा, ये घूंघट के पट के भीतर नर में वह नारायण देखा। जिनकी रक्षा करने के हित नारायण नारी बन सकता। बोलो भगवन, बोलो भगवन, उसका क्या भीषम कर सकता। और पितामह ने अपना प्रण वापस ले लिया, पांडवों की रक्षा हुई, विजयी हुए पांडव। और अर्धरात्रि का समय था। भरत प्रियम द्रोणितिरिष्म पश्यन कृष्णा शतानां स्वपतां शिरांसि उपागद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हजन्ति। आधी रात में अश्वस्थामा आया। अश्वस्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, अमर है, 7 अमर हैं। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना। पुराण में ये 7 पुरुष अमर हैं। फिर आगे कहा मार्कंडेय अष्टमम, मार्कंडेय 8वें हैं, वो भी अमर हैं। और लोक इतिहास में जब मैहर शारदा देवी के यहाँ भागवत कहने गए मध्य प्रदेश में, तो वहां बताया आल्हा अमर है, पूजन करते हैं मैहर देवी का, शारदा। तो भक्तों, ये अश्वस्थामा अमर है। आज भी हमारे यहाँ गंगा के तट पर खेरेश्वर महाराज का पूजन करता है अश्वस्थामा। तो भक्तों, हमारा वहीं निकट में निवास है, वही खेरेश्वर महाराज हैं गंगा जी के तट पर। खेरेश्वर का बड़ा प्राचीन, वह पांडवों के समय का मंदिर है। अश्वस्थामा आज भी पूजा करते। तो भक्तों, इस प्रकार से अश्वस्थामा यद्यपि बड़ा तपस्वी और
भक्त था, लेकिन शिव भक्त था, लेकिन कुसंग दोष से ये पतित हो गया। आया, हे दुर्योधन हम तुम्हारा क्या पूरी करें? बोले पांचों पांडवों का सिर काट लाओ। अर्धरात्रि में तलवार उठाई और चल पड़ा पांडवों को मारने। आज पांडव लोगों ने अपना शिविर छोड़ दिया और भगवान कृष्ण बोले चलो तुम्हें पुष्कर में स्नान करा ला में। और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वो पुष्कर चले गए। और इधर महल में शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, जो पांडवों के अनुसार प्रत्येक पांडव का एक एक पुत्र था। पांडव के मुखाकृति के थे। कृष्णाशुतानाम स्वपताम शिरांशि। सोते हुए उन किशोर बालकों का सिर काट लिया और ले जाकर के कहा, हे दुर्योधन आप विजयी हुए। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, उसे श्राप था हर्ष और शोक जब दोनों एक साथ आएंगे तब मृत्यु हो जाएगी। और उस समय आज देखा भीम के बालक का सिर, इसी ने हमारे 100 भाई मारे हैं, और बालक का सिर फोड़ा तो फूट गया। जिस भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, जिसने 10,000 हाथियों की मालाएं बनाकर अंतरिक्ष में फेंक दी, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ऊपर चली गई, वो भीमसेन का इतना सिर कोमल कैसे हो सकता है? मुकुट उतारा, मणि के प्रकाश में देखा ये तो बालक है। अरे 5 बालक हैं, अब मेरे वंश में कोई जल देने वाला शेष नहीं रहा। हा, ये क्या हुआ? अनर्थ हो गया। हा हतोष्मी। शून्य आकाश की ओर निहारते वो दुर्योधन कह रहा था, मैंने भाइयों से द्रोह किया, भाई की संपत्ति की बेईमानी की करनी चाहिए, इसलिए हमारा विनाश हो रहा है। आज बढ़ते समय दुर्योधन जगत को शिक्षा दे रहा था, कोई भाई से द्रोह मत करना और भाई की संपत्ति की बेईमानी भी मत करना, नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा। और भक्तों, आज दुर्योधन समाप्त हो गया। और प्रातः काल जब द्रौपदी आई, पांडव आए, 5 पुत्रों को मरा देखा तो द्रौपदी दहाड़ मारकर धरा पर गिर पड़ी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुददबाष्प कलाकुलाक्षी ताम शांत्वयन्नाह किरीटमाली। आज माता द्रौपदी धरा पर गिर पड़ी, रो रही है, बाल नोच रही है, वक्ष पीट रही है। समझाया अर्जुन ने, लेकिन अश्रु नहीं थम रहे। भगवान ने समझाया, अश्रु नहीं थम रहे। अर्जुन ने गांडीव उठाया, हे पांचाली, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला सुर असुर नर नाग किन्नर गंधर्व चारण सिद्ध किम पुरुष कोई भी क्यों न हो, वो तलातल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल कहीं क्यों न छिपा हो, भूलोक भरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक में कहीं क्यों न उसे हम बांध कर लाएंगे, तुम जो कहोगी वही दंड देंगे। और भगवान ने रथ तैयार किया। बैठे अर्जुन, तीव्र गति से वायु वेग से रथ चला। कुश क्रौंच पलक्ष पुष्कर सालमली जम्बू शाक द्वीपों में खोजा, लेकिन अश्वस्थामा नहीं मिला। समुद्र के जल में देखा, अश्वस्थामा नहीं मिला। तो देखा अंतरिक्ष में, आकाश में, आकाश गंगा को पार करते हुए ब्रह्मलोक जा रहा था अश्वस्थामा। भगवान ने अपने रथ को अश्वस्थामा के आगे स्थित कर दिया। अश्वस्थामा के अश्व शिथिल हो गए थे। उसने प्राण संकट देखा तो ब्रह्मास्त्र उठा लिया। अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः, ब्रह्मास्त्र उठा लिया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा हनुमान जी ने भी मानी है। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर मानौ महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र तीनों लोकों को ग्रसित करता हुआ जलाता चला आ रहा है। अर्जुन ने गांडीव रख दिया और बोले, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आज अर्जुन वंदना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, तुम्हें को दई माना नाम अपवर्गोषि संस्कृते। हे महाभाव, हे महाभाव, हे भक्तों के भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, वे थे दम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम। अरे अर्जुन, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र संधान करो।
अर्जुन ने ब्रह्मा संधान किया, दोनों अस्त्र आपस में लड़कर शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया, रथ के पीछे डाला और जहां द्रौपदी रो रही थी वहीं उतारा। तथारितम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। आज ऋषियों से बंधा अश्वत्थामा सिर झुकाए है, पाप करने के कारण आज उसका सर नीचा है, थर थर कांप रहा है, पशु की भांति बंधा हुआ है। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने प्रणाम किया। पांडव कहते हैं ये हमारे पुत्रों का हत्यारा, इसे प्रणाम कर रही हो? का ये ब्राह्मण है। मुच्यताम छत्राणी वीरांगना, द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो सदैव गुरु होते हैं। ब्राह्मणा जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। ये जातियों का निर्धारण भगवान ने किया है। गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्णों की रचना मैंने की है। कुछ लोग इस श्लोक का अर्थ उल्टा करते हैं, कहा गुण कर्म कर्मों के अनुसार जाति का निर्धारण होगा। अच्छा, बालक पैदा हुआ आज, उसकी जाति का 20 वर्ष बाद निर्धारित होगी? जाति तो तुरंत निश्चित की जाएगी, लिखा जाएगा किस जाति का है। माता पिता की जो जाति है वही बालक की जाति है, जन्म से ही वो जाति है। कहा ये जन्म से, कर्म तो बात की बात है। अग्नि पुराण में कहा, अग्नि पुराण में, मनुस्मृति में भी कहा जन्मना ब्राह्मणा गेयो। ये जन्मना जायते शूद्रा किसी शास्त्र का नहीं श्लोक है। जन्मना ब्राह्मणा गेयो संस्काराद् युज्यते वेद पाठी भवेद विप्रा त्रिभिर्युक्तः सश्रोत्रिय। जन्म से ही ब्राह्मण है वो, माता पिता ब्राह्मण है तो जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से ही वो क्षत्रिय है। और जब वेद पढ़ लिया उसने तो विप्र हो गया, यज्ञोपवीत हो गया तो द्विज हो गया। यज्ञोपवीत भी है और वेद पाठी भी है, जन्म से ब्राह्मण है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है वो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ये उपाधि बन गई, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। तो कहा ये ब्राह्मण है, जन्म, ये जन्म से ब्राह्मण गुरु होता है, छोड़ दीजिए। भीम और अर्जुनादि बोले ये पुत्रों का वध करने वाला है, इसे दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी कहती छोड़ दीजिए। भगवान बोले अर्जुन मैंने 2 बातें तुमसे एक समय में कही थी, वर्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारण। ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, इन आतताई का वध हो ही जाना चाहिए। किसी के घर खेत स्त्री पुत्र का बलपूर्वक अपहरण कर लेने वाला ताई है, बालक और वृद्ध की हत्या करने वाला ताई है, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम जडोपिवा, पागल को मारने वाला, सोते हुए को मारने वाला आताई है, बालक वृद्ध की हत्या करने वाला आताई है। इसने बालकों का वध किया इसलिए आताई है, पापी है, लेकिन ब्राह्मण है। तब अर्जुन ने कहा संभावित सच्चा कीर्तिर्मरणाद तृच्यते, किसी संभ्रांत पुरुष का सामाजिक अपमान उसकी मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है, इसका हम सामाजिक अपमान करेंगे। अर्जुना शाशाज्ञाय हरेरातमथाशिना मणिम जहार मूर्धन्यम ध्वजशा मूर्धजम। निकाली तलवार और अश्वत्थामा के सिर के बाल मुड़ दिए, उसकी मूछें काट दी, उसकी भौं बना दी, मुंह काला कर दिया और इसके बाद में सभा से अपमानित करके निकाल दिया। आज अश्वत्थामा कहता है इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु कर देते, मुझे तो बहुत भीषण वेदना है, मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उसने 6 ब्रह्मास्त्र चढ़ाए, 5 से 5 पांडवों को मारूंगा, 6वें से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है उसका विनाश कर दूंगा। अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ में बालक है। 6 ब्रह्मास्त्र चले, भगवान ने सुदर्शन को पांडवों की रक्षा में नियुक्त कर दिया था, चक्र ने 5 पांडवों की रक्षा की, लेकिन 6वां अस्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया।
अंतामाल में रहने वाली राजवधू जिसका गर्भ नष्ट हुआ जा रहा है, रोते विलाप करते भगवान कृष्ण के चरणों में आकर दंडाकार गिरी और बोली, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तदवयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपति, हे योगेश्वर, हमारी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने तुरंत ही विचार किया, चक्र भी गर्भ में नहीं जा सकते, आज मैं स्वयं गर्भ में जाऊंगा। प्रेम में नेम तोड़ दिया भगवान ने और अंगूठे के बराबर अपना चतुर्भुज स्वरूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। और जो ही भगवान गर्भ में पहुंचे तो ब्रह्मास्त्र भगवान के चरणों में लीन हो गया। अब भगवान उस गर्भस्थ शिशु की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाएगा हम बाहर नहीं निकलेंगे। समय पा करके बालक भगवान का दर्शन कर रहा, बड़ा भाग्यशाली है। समय पा करके बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण बालक का नाम हुआ विष्णु रात, और सब में भगवान के स्वरूप की परीक्षा करने के कारण बालक का नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित की दादी, पांडवों की माता, भगवान कृष्ण की बुआ कुंती माता ने भगवान की आरती उतारी और स्तुति की। कृष्णाय, आप लोग भी बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय। तुम भी बोला करो, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप, हाँ कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद नंदन, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान बोले, कुंती बुआ तुम वरदान मांग लो। कुंती बुआ ने ऐसा वरदान मांगा जो वरदान अभी तक किसी ने नहीं मांगा था, और आगे भी मांगने की उम्मीद नहीं है कि कोई शायद मांगे। आप सोचेंगे कैसा वरदान मांगा है, क्या मांगा, ध्यान दे। विपदः सन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, हमें दुख दीजिए। दुख, दुख किसी ने मांगा अभी तक? आगे मांगेगा कि भगवान हमें दुख दो। पहले ही दिन आरती घुमाते हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है? कुंती मैया कहती है हमें दुख दीजिए, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत दुख दीजिए। संतु, बहुत दुख हमारे हों, हमारे ऊपर आपत्तियां आवे। विपदा संतु न शश्वत। भगवान बोले, कुंती माता कोई दुख हमसे नहीं मांगता, आप हमसे दुख मांग रही हैं, क्यों? का तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। दुख में आपका स्मरण बहुत तीव्रता से होता है, याद आती है आपकी। दुखों की अगर चोट खाई न होती, प्रभु जी तेरी याद आई न होती। दुख में आपका स्मरण तीव्रता से होता है, भक्ति योग तीव्र हो जाता है, अंतरात्मा का तार परमात्मा में मिल जाता है। सुख में तो भूलने का भय है। बहुत सुख मिला, भगवान को भूल गए, कथा भूल गए, लौकिक भोगों में पड़ गए, मनोरंजनों में। रामायण जी में एक पात्र है सुग्रीव, बड़ा दुखी था।
जंगलों में रहता था, पर्वत पर, ऋषिमुख पर। भगवान ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, लेकिन सुग्रीव भगवान को भूल गया। भगवान बोले लक्ष्मण, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाए, सुधि न तात सीता की पाए, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी, पावा राज कोशपुर नारी, पावा राज कोशपुर नारी। राजकोशपुर नारी सुख मिल गया तो सुग्रीव हमें भूल गया। बहुत सुख में भगवान को भूलने का भय है। भक्तों, इटावा में एक आश्रम है, खटखटा बाबा का आश्रम, जमुना किनारे, आप लोग जानते ही होंगे। ये पहले एसडीएम थे इटावा में। उनका एक चपरासी पांव दाब रहा था। बोले आप कथा सुना दीजिए, अंग्रेजों के जमाने की बात। तो चपरासी सुनाने लगा, एक राजा था, एक रानी और एक दासी सजाती थी फूलों की सेज राजा के लिए। उस दिन दासी स्वयं सो गई, इतनी बेसुध हो गई। रानी ने देखा, राजा से शिकायत की, हमारी सैया पर, सेज पर सोने की इसकी मजाल, रानी इसको दंड दे दो। बोले 100 कोड़ा। 50 कोड़ा तक वो रोती रही, इसके बाद हंसने लगी। राजा ने कहा क्यों हंस रही है? बोले हम तो एक घड़ी सोई तो 100 कोड़ा, तुम लोग जीवन भर सो रहे हो तो कितने कोड़ा लगेंगे? है ज्यादा सुख में। तो उसको एसडीएम को वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, जमुना किनारे फटा बांस ऐसे खटखटा लगा रहे, खटखटा, वो आश्रम खटखटा बाबा का हो गया। तो छोड़ दिया सुख वैभव। सुख में तो भूल जाता है मनुष्य, और जो सुख में भी याद करे वो सच्चा संत है। जनक, राजा जनक की कथा आती है। राजा था लेकिन रात दिन भगवान का ध्यान करता था। राजा अम्बरीश राजा था लेकिन दिन रात भगवान का ध्यान करता था। ऐसे हैं बहुत अच्छे लोग हैं जो सुख में भी याद करते हैं और सुख में और भजन करते हैं। अच्छी बात है, सुख में भजन करे तो दुख होगा ही नहीं। सुख में भजन करो, लेकिन ये नहीं सुख पा करके बिल्कुल भूल गए भगवान को, भगवान से मतलब नहीं, ऐसी में टेलीविजन देख रहे पड़े, कथा से मतलब ही नहीं है। तपस्या करो, साधना करो, सत्संग करो। सुग्रीव भूल गया। भगवान बोले लक्ष्मण, जही सर मैं मारा वह बाली, और त्यही सर हतहु मूढ़ कहां काली। इसी बाण से मैं कल मारूंगा बाली को। बोले महाराज क्रोध आज आया, मारोगे कल? बोले यही नीति है, जब क्रोध आवे, लड़ाई झगड़े का मन हो तो उसे कल पर टालो, तब तक शायद समझौता हो जाए। लक्ष्मण बोले आप नीति का पालन करो, हम अभी मारेंगे, और अकेले नहीं पूरे नगर को जलाकर राख कर देंगे। भगवान बोले नहीं, भक्त का विनाश नहीं होता, उसे केवल भयभीत करो। जब कभी भक्त हमें भूलने लगता, थोड़ा हम उसे भयभीत करते हैं, संकट देते हैं, लेकिन मारते कभी नहीं है। भक्त की रक्षा हम करते हैं। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीम, भय दिखाए लैया बहु, तात सखा सुग्रीव। और जब भय दिखाया, हनुमान जी ने पहले ही भयभीत किया, लक्ष्मण जी ने भयभीत किया, तो आया। भगवान बोले क्यों भूल गए थे? बोले बहुत दिन से सुख नहीं मिला था, इतना सुख मिला कि हम आप ही को भूल गए। हाँ, कुंती मैया कहती है हमें दुख दीजिए जिससे आपकी याद बनी रहे। भगवान बोले आपने बहुत दुख उठाए हैं माता, हम तुम्हें भक्ति का वरदान देते हैं। और भीष्म पितामह जो सरसैया पर लेटे थे, उन्हें जाकर दर्शन दिए, और सूर्य उत्तरायण काल होते तक भीष्म पितामह द्वारा उपदेश पांडवों को कराया।
और फिर भगवान का दर्शन करते हुए पितामा बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण अपने द्वारका गए। 125 वर्ष भगवान ने लीला की है इस धराधाम पर। और फिर जब ब्रह्मा जी का संदेश आया तो भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया और दुर्वासा द्वारा शाप दिला करके यदुवंश का विनाश करा करके भगवान कृष्ण स्वधाम जब पधारे, ये समाचार पांडवों को धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुआ। उन्होंने महाराज परीक्षित को राज्य दे दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर गए। धर्मराज सशरीर बैकुंठ गए। और अब परीक्षित जी जब राजा बने तो इनके सैनिकों ने, गुप्तचरों ने कहा महाराज कलयुग आ गया है, धर्म नष्ट हो रहा है, भागवत यज्ञ जब तब कम होने लगे हैं, पापाचार बढ़ रहा है, मांस मदिरा का सेवन करने वाले बढ़ रहे हैं, चोर जुआर बढ़ रहे हैं, बाड़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, ऐसे पापी बढ़ रहे हैं। महाराज परीक्षित जी ने कहा हम कलयुग को रहने नहीं देंगे। उन्होंने उठाया धनुष बाण, बैठे रथ पर, सेना ली, दिग्विजय करते हुए कलयुग को ढूंढते हुए राजा परीक्षित चले जा रहे हैं। कुरजांगल प्रदेश में इन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तम च बरखलम ददृशेन्द्र पलांछनम। इन्होंने देखा एक शूद्र राजा हाथ में दंड लिए गाय को मार रहा, बैल को मार रहा। ब्रखंग मृणाल धवलम मेहंत विभ्यतम वेपमानम पदैकेन शीदंतम शूद्र ताडितम। शूद्र ने उस बैल के 3 चरण तोड़ दिए हैं, वो एक ही पैर के सहारे चल रहा है, गाय को लातों से मार रहा है। आज धर्म की धुरी को धारण करने वाले क्षत्रिय नरेश, चंद्रकुल भूषण, पांडु नंदन, पांडु वंशज, महाराज अर्जुन के पौत्र, भगवान कृष्ण के कृपा पात्र महाराज श्री परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जलद गंभीर स्वर में बोले सावधान बाचाल, बाचाल है, सावधान, धनुष पर बाण चढ़ा दिया, आज तुम्हारा विनाश करेंगे। कौन हो, क्यों मार रहे हो बैल को? उसने तुरंत मुकुट उतार के दंडा फेंक दिया और त्राइमाम 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 आकर चरणों में गिरा। कौन हो तुम? मैं कलयुग हूं। ये बैल को क्यों मार रहे हो? का ये धर्म है। धर्म के 4 चरण सत्य, तपस्या, त्याग और दान। सत्य, तप, दया, दान, ये 4 चरण। मैंने 3 चरण तोड़ दिए, दान रूपी चरण शेष बचा है। एन केन विद्धि ने दान करी कल्याण। तो 3 चरण तोड़ दिए, 1 चरण शेष बचा है। और ये जो गाय है, ये धरती है, मेरे पापों से पीड़ित है, मैं इस अधर्म फैला रहा हूं, मैं अधर्म का मित्र हूं। राजा परीक्षित बोले तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो सत्येन धर्मेण च वर्तितव्यम। ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञा यज्ञेश्वरा यज्ञ वितान यज्ञ। ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। भगवान यज्ञ भूमि है ये। अब तुम शरणागत हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ राज्य से बाहर। आदेश। कलयुग बोला महाराज जहां सूर्योदय होता वहां भी आपका राज्य, जहां सूर्यास्त होता वहां भी आपका राज्य, मैं कहां जाऊं? मुझ में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक विशेष गुण हमारे अंदर है। बोले कौन गुण है? कयद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फलन युगों में तपस्या के द्वारा, यज्ञ योग के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता, वह फल मेरे युग में केवल भगवत नाम संकीर्तन और भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में सब योगी थे, सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राण।
करि हरि भान करई भव प्राणी, करि हरि ध्यान करई भव प्राणी। सत्युग में सब योगी होते थे, ध्यान योग करते हुए कोई कोई भवसागर से पार जाता था। त्रेता विविधि यज्ञ मुनि करही, अप्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। त्रेता में अनेक प्रकार के हुए, कोई कोई भवसागर से पार गया। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। नर भव तरही उपाय न दूजा। द्वापर में षोडशोपचार पूजा करके भवसागर से तरे। अब आया कलयुग, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। गावत नर पावत भव थाहा। कलयुग में केवल भगवत नाम स्मरण करने मात्र से मिल गई था। एक भक्त बोले महाराज था मिल गई है, आगे जल गहरा होगा, जल कुछ कम हो जाए। बोले सादर सुमिरन जे जन करही, ते भव निधि गोपद इव तरही। प्रेम से जो भजन करते हैं भवसागर उनके लिए गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है। बोले इसको बिल्कुल कम कर दीजिए। बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार सुजन मन माही। नहीं नहीं कलि करम न भगति विवेको, न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि जोग न यज्ञ न ज्ञान, नहीं कलि जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलि के अगणित अमित प्रतापा, कलि के अमित प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। माया भी नहीं मिलती, भगवान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, देखते देखते जीवन व्यतीत हो गया। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों बीत गयो, कहो 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। रे तूने कब मुन कृष्ण कहो। जन्म तेरो
माया जोरी तूने लाख करोरी, माया जोड़ी पुनि लाखी करोड़ी, कबहू न तृप्त भयो, तबहु ना तृप्त भयो। 60 बरस की जब मति उपजी, 60 बरस की जब मति उपजी, लोभ बढ़्यो नित नयो, लोभ बढ़्यो नित नयो। अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातन बीत गयो। जग में प्रगट्यो जब बाल भय, जग में प्रगटे जब बाल भय, तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीति बढ़ी तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो तब धन की तृष्णा, घर के लोग कहें बुढ़ऊ हैं सन की, घर के लोग कहें ई बुढ़ऊ हैं सन की, सुख मंजुल नाही मिल्यो कबहू, रही अंत समय मन में मन की, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। देखा ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, महाराज शमीक मुनि समाधि में हैं। राजा ने कहा मैं जल पिलाओ, सिर पर बैठा कलयुग, जल पिलाओ, महात्मा से आदेश दे रहे महात्मा को जल पिलाओ। अब महात्मा समाधि में है, वो सुना नहीं। राजा ने कहा बड़ा ढोंगी साधु है, अब जिसकी आंखों में पीलिया हो जाता संसार पीला दिखाई पड़ता। नैन दोष जाकहूं जब होई, तो पीत बरण शशि कह कह सोई, जब जेहि दिख भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम उवे उदिनेशा। स्वयं अपराधी हैं, कलयुगी हैं, और महात्मा को कह रहे बड़ा ढोंगी, बड़ा पाखंडी है। शतुब्रह्म ऋषेरंशे गतास मुर्गम रुषा, धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन् निधाय पुरमागमत। एक मरा हुआ सांप उठाया, धनुष की नोक से महात्मा के गले में लिपटा दिया और अपने नगरी चले गए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में ऋषि बालकों के साथ स्नान कर रहे थे। ऋषि बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के कंठ में राजा ने मरा हुआ सांप लिपटाया है। तो आज उस बालक का ब्रह्म तेज जाज्वल्यमान उठा और उसने कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षत स्म कुलांगारम शोधितो में तदद्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक नांग राजा परीक्षित में डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये बात जब शमीक मुनि को मालूम हुई तो कहा बेटा तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन अब श्राप निकल गया, मिथ्या नहीं होगा, इसलिए जाओ ऋषियों राजा को बताओ उन्हें श्राप दिया गया है। आज राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन पर रखा, कलयुग उतर गया। राजा को अब पश्चाताप हुआ, अहो मया नीच अनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने गूढ़ तेजस्वी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैंने बड़ा नीच कर्म किया है। उसी समय ऋषियों ने कहा राजन तक्षक नांग तुम्हें 7वें दिन डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्रृंगी ऋषि का शाप है।
उस समय आज महाराज राजा परीक्षित ने कहा चलो हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया। उन्होंने सभा जोड़ी, 4 पुत्र हैं इनके, चारों पुत्रों को बुलाया और सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर दिया और राज्यभार मंत्रियों पर सौंपा, पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया और गंगा की ओर चल पड़े पैदल। राजसी सब वस्त्रों का त्याग कर दिया, वाहनों का त्याग कर दिया और गंगा मैया की ओर चल पड़े। उनकी रानी इरावती रोते हुए जा रही, पुत्र रो रहे, परिजन पुरजन रो रहे हैं। राजा कहते लौट जाओ, आज आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, इन 7वें दिन कोई साथी न होगा, अकेले ही जीव आया, अकेले जाना पड़ेगा। धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। नारी चित्त सारी बीच रोती रहेगी खड़ी, आंसुओं की लड़ी ये लगी रह जाएगी। गांव के लोग तो चलेंगे गांव बाहर तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। शुभद शुबंधु आदि चलेंगे गंग जमुन घाटलों, और सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और धर्म कर्म ही संग में चलेंगे मयंक तेरे, और धर्म के बिना ये धरा सूनी रह जाएगी। राजा कहते हैं सब लोग लौट जाओ। मैया गंगा के तट पर आए, मैया गंगा के चरण में लौट गए। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनो हम, विगत विषय तृष्णा कृष्ण आराधयामी। शकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तल तरंगे मातु गंगे प्रसेद। बोलो गंगा मैया की जय हो। माँ गंगा तुम्हारे तट पर 7 दिन केवल जल पीकर भगवान कृष्ण की हम आराधना करेंगे। और उत्तराभिमुख कुशासन कुश बिछा कर बैठ गए राजा। भगवान का स्मरण किया तो भगवत कृपा हुई, बड़े बड़े संतों का आगमन हो रहा है। अत्रि वशिष्ठाच्य बनः शरद्वान, अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च, पराशरो गादिशतोधराम, उतत्तेन्द्र प्रभदेत बबाहौ। योगेश्वर व्यास पराशर उचे, छाया सुको जांजलि जन्म मुख्या। मेधातिथिर देवल आर्षखेणो, भरद्वाजो गौतम पिप्पलादः, मैत्रे औरवः कपशः कुम्भयोनि, द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि वशिष्ठ चमन गौतम भरद्वाज पराशर विश्वामित्र भगवान परशुराम योगेश्वर वेद व्यास आदि ऋषियों का पदार्पण हुआ।